बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9-10 के रिजल्ट के हवाले से। जितने भी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, हम डिटेल में फर्स्टली बात करेंगे पासिंग परसेंटेज के हवाले से। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे इसके रिलेटेड, स्टूडेंट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। अगर हमारे पास 33% पासिंग मार्क्स हैं तो कितने परसेंट हमारे पास 75 से बन रहे हैं, 65 से बन रहे हैं, 55 से बन रहे हैं और 50 से बन रहे हैं। हमें एक दफ़ा क्लियर एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दें डिटेल में। तो डिटेल में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए लाजमी वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। बाकी जो अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, उनके रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें उनको एक्सप्लेन कर दूंगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच आउट करना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो सकें जितनी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो बात करते हैं पासिंग परसेंटेज के हवाले से। पासिंग परसेंटेज के हवाले से अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि आप फेडरल बोर्ड पॉलिसी चेंज तो नहीं कर देगा। अगर अभी 33% कह रहा है तो क्या बाद में 40% तो नहीं कर देगा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जितने भी तमाम बाकी बोर्ड्स हैं, तमाम बोर्ड्स की 33% ही है, तो फेडरल बोर्ड की भी 33% ही है। जब बाकी बोर्ड 40% नहीं रख रहे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फेडरल बोर्ड भी 40% रखे? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक बाकी बोर्ड्स एग्री नहीं करते इन चीज़ों के साथ, दिन तक फेडरल बोर्ड भी ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब बच्चों बात करते हैं पासिंग मार्क्स के हवाले से। पासिंग मार्क्स के हवाले से बात की जाए तो मैथ आपके पास जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। उर्दू का पेपर एक ऐसा होता है जो 75 मार्क्स का होता है आप लोगों का, और एक इंग्लिश का पेपर होता है जो आपके पास 75 मार्क्स का होता है। ये मैं 9-10 के हवाले से बात कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैं बाद में इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूँगी, उनको भी गाइड कर दूँगी। तो अब अगर बात की जाए 75% के हवाले से, 75 में से आपके पास 30% वाला स्टूडेंट पास आउट होता है तो ये देन आपके पास 33% बनती है। फाइनल बता रही हूँ इसलिए मैं आपको बता दूँ 75 में से 30% वाला बच्चा पास है, ठीक है। 25, 26 ये सारे फेल होते हैं। अगर आपके पास 29.5 आ जाते हैं तो देन वो राउंड ऑफ होकर आपके पास 30% बन जाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट्स होता है जिसके अगर फॉर एग्जांपल 29 या 28 मार्क्स आ जाते हैं, अगर कोई एग्जामिनर या जो चेकर होता है वो अच्छा होगा तो देन वो आपको पास आउट कर देगा। ये उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स उस सूरत में दिए जाते हैं अगर कोई एग्जामिनर जो हमारे पास जो चेकर होता है वो अच्छा हो, देन वो आपको पास आउट कर देता है। तो इस तरह आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा 0.5 से रह रहा होता है तो उसे 0.5 दे दिया जाता है। इस तरह वो क्या हो जाता है, क्लियर कर लेता है अपने सब्जेक्ट को। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं जो आपके पास 65 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री आपके पास 65 मार्क्स का होता है। तो इन दोनों में आप लोगों ने 26% लेना है, ठीक है। अगर 25.5 आ जाता है राउंड ऑफ होकर 26 बन जाएगा तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आप पास आउट हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों ने 26% लेना है, देन आपके पास 33% बनेगा। और 30% लोगे तो देन आपके पास 33% बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के पेपर के हवाले से। जो कंप्यूटर का पेपर होता है वो आपके पास 55 मार्क्स होता है। तो 55 में से एटलीस्ट आपने 22% लेना है, देन ही आपके पास 33% बनेगा। अगर आपके पास 21.5 आ जाएंगे तो देन वो आपके पास क्या हो जाएगा, आप क्लियर हो जाओगे। 0.5 आपको मिल जाता है तो देन आपके पास 22 बन जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम 3-4 नंबर से रह रहे हो तो देन हमको मार्क्स दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते। तो ये चक्कर पे डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा 1 या 2 नंबर से रह रहा हो तो उसे दे दिए जाते हैं, कोई 0.5 से रह रहा हो इस तरह उनको दे दिए जाते हैं, उनको क्लियर कर दिया जाता है। इस्लामियात का पेपर होता है वो आपके पास होता है 50 मार्क्स का। तर्जुमातुल कुरान भी आप लोगों को होता है। उसके बाद आपके पास होता है पाकिस्तान स्टडी का पेपर, ठीक है। ये भी आपके पास क्या होता है, 20 मार्क्स का होता है। ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये आपके पास होते हैं 50 मार्क्स के। तो इन दोनों सब्जेक्ट में लाजमी आपने क्या करना है, 20% लेना है। अगर आप 20% लोगे देन ही आप इसमें पास आउट होगे, ठीक है। तो ये आपके पास 33% की एवरेज है। 75 में से आप लोगों ने 30% लाजमी लेना है। उसके बाद 65 में आप लोगों ने 26% लाजमी लेना है। 55 में से आप लोगों ने 22% लाजमी लेना है। और 50 में से आप लोगों ने 20% लास्ट भी लेना है। अगर आप इस तरह मार्क्स ले लोगे तो देन आप पास आउट हो जाओगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जिसके आपके पास आ जाते हैं 28 आ जाते हैं तो इस तरह आप लोग फेल आउट कंसिडर होते हैं। पूरे नंबर आएंगे तो देन ही आप पास आउट होगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर प्रैक्टिकल के हवाले से भी आपको चाहिए कि उसके में पासिंग मार्क्स क्या है तो उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी। जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा लाजमी। उस हवाले से भी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर आउट कर देती हूँ। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की मैं सब कुछ उसको क्लियर आउट कर देती हूँ। बाकी बच्चे दुआएं करते रहने अपने लिए ताकि आप तमाम स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। जितनी दुआएँ करेंगे, एक दूसरे के लिए दुआएँ करेंगे, उतना ज़्यादा
रिज़ल्ट आप लोगों का अच्छा आएगा। बाकी खुद पे यकीन रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। जितने भी मार्क्स आप लोगों ने एक्सपेक्ट किए हैं इंशाल्लाह उससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर कर देना। शुक्रिया।